खुलासा साहब, जिसका जिक्र भी बुखारी साहब कर रहे थे, आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब का मामला भी जो है वो उसके ताने बाने कहीं जाकर मिल सकते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, लोग कहते हैं कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है, जिसके पास बैगेज ना हो वो बड़े फैसले कर सकता है। DGI को पकड़ना या उनको गिरफ्तार करना या कोर्ट मार्शल करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। ये बुनियाद भी हो सकती है। बड़े दो अहम सवाल आते हैं आपके। एक तो वो मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर साहब पे एक बाकायदा जिम्मेदारी ऐड होती है। उन्होंने खुद एक कमिटमेंट की हुई है और उन्होंने हमारे शरीफ की माँ से की हुई है। जब वो में दाखिल थी तो जनरल आसिम मुनीर साहब उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनकी सेहत का पूछने के लिए, और उन्होंने फिर उनकी अम्मा को और उनके बच्चों को उनको अश्योर कराया था कि मैं आपके बेटे के जो कातिल हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, इतना बड़ा जुल्म किया हम सब पे, अरशद की फैमिली पे, बच्चों पे, उनको हम ढूंढ कर कटहरे में लाएंगे और आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बेटी भी मौजूद थी अरशद की वहाँ पे, उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनकी अम्मा भी थी वहीं पर। जनरल साहब ने कमिटमेंट की और लिहाजा ये उन पर एक तरह का एक वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने एक माँ से, बूढ़ी माँ से वादा किया जिसके बेटे को इतने बारबैरिक अंदाज में कत्ल किया गया, और उनके बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूँ हमारे जैसे जो दोस्त हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया है, उसकी उनको इंसाफ लेकर देना चाहिए। अगेन आई वुड से बिकॉज कि उन्होंने वादा किया एक माँ से, आई होप कि वो डिलीवर करेंगे और इससे, जैसे बुखारी साहब ने कहा, इस मामले की तह तक पहुँचेंगे कि अरशद शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जुल्म किया गया, ये कैसे किया गया। एक जवान लाइफ, मतलब कैसे, उस वेरी ब्यूटीफुल मैन, उन्होंने बल्कि इनके सलीम बुखारी साहब के नीचे भी काम किया और वह इनके साथ भी बड़ा उनका प्यार और मोहब्बत था। चलो हमारे दोस्त बुखारी साहब उनके एडिटर हैं न्यूज़ में, अच्छा इनके बातें थी जिसकी वजह से मैं कभी उनकी इंटेलेक्ट को या उनके फैसलों को कभी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका, माई फॉल्ट परहैप्स। वो ये थी कि जब आपको DGI से आपके पास आ रहा है और आपको बता रहा है कि सर आपके मिसेज जो हैं बुशरा बेगम साहबा, शी इज़ इन कंटैक्ट विद सर्टेन पीपल जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वहाँ से अंगूठियाँ ली जा रही हैं, कैरेट्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से घड़ियाँ ली जा रही हैं, हीरे जवाहरात लिए जा रहे हैं। सर ज़रा ख्याल करें, कल को ये आपके लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब में अगर एक होते इंटेलेक्ट लेवल होता तो मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर साहब को उठकर खड़े होकर गले लगाते और उनका शुक्रिया अदा करते और घर जाके अपने स्पाउस को कहते कि मैम आप ज़रा ख्याल करें, इस पर सर्वेलेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत बड़ी एक जंग लड़ रहा हूँ, जंग किन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ जिनको ये माफिया कहता हूँ, डाकू कहता हूँ, चोर कहता हूँ। और आपको याद अगर होगा तो उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में टर्किश हार का तो बार बार वो जलसों में जिक्र करते थे। इमरान खान साहब को तो इन चीज़ों पे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मैं इन तमाम तोशा खाने के तहफ़ हूँ, ये मलिक रियाज हूँ, दीगर लोग हूँ, मैं तो इन पर गुफ्तगू करता हूँ। बल्कि उन्होंने मलिक रियाज के बारे में आपको याद होगा हामिद मीर साहब के, उन्होंने शो में कहा था जनाब मलिक रियाज तो हर एक को वो कर लेते, काना कर लेता। ये क्लिप है उनका, कहेंगे तो मैं भेज दूँगा आपको। आपको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मलिक रियाज मुझे काना ना कर सके, मेरी फैमिली को ना करे, मेरे ऊपर कोई ऐसे काम ना हो जाए। आपको अगर DGI से बताने के लिए आया है तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट, कोई ज़ाती मसला तो नहीं था। और ये उनको आसिम मुनीर साहब को मना भी किया गया था, समझाया गया था कि सर आपको क्या पड़ी है, आप जाएंगे वज़ीर आज़म को बताएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, वो आपसे नाराज़ होगा। उन्होंने कहा जी होता रहे, मेरा ये काम है एज ए DG के तौर पर मैं उनको बताऊं कि कौन से खतरात आपकी फैमिली और आपके घर को हो सकते हैं, बी केयरफुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन उनको वहाँ से हटा दिया। खुलासा साहब, जिसका जिक्र भी बुखारी साहब कर रहे थे, आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब का मामला भी जो है वो उसके ताने बाने कहीं जाकर मिल सकते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, लोग कहते हैं कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है, जिसके पास बैगेज ना हो वो बड़े फैसले कर सकता है। DGI को पकड़ना या उनको गिरफ्तार करना या कोर्ट मार्शल करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। ये बुनियाद भी हो सकती है। बड़े दो अहम सवाल आते हैं आपके। एक तो वो मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर साहब पे एक बाकायदा जिम्मेदारी ऐड होती है। उन्होंने खुद एक कमिटमेंट की हुई है और उन्होंने हमारे शरीफ की माँ से की हुई है। जब वो में दाखिल थी तो जनरल आसिम मुनीर साहब उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनकी सेहत का पूछने के लिए, और उन्होंने फिर उनकी अम्मा को और उनके बच्चों को उनको अश्योर कराया था कि मैं आपके बेटे के जो कातिल हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, इतना बड़ा जुल्म किया हम सब पे, अरशद की फैमिली पे, बच्चों पे, उनको हम ढूंढ कर कटहरे में लाएंगे और आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बेटी भी मौजूद थी अरशद की वहाँ पे, उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनकी अम्मा भी थी वहीं पर। जनरल साहब ने कमिटमेंट की और लिहाजा ये उन पर एक तरह का एक वो
वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने एक माँ से, बूढ़ी माँ से वादा किया जिसके बेटे को इतने इतने बारबैरिक अंदाज में कत्ल किया गया, और उनके बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ हमारे जैसे जो दोस्त हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया है उसकी उनको इंसाफ लेकर देना चाहिए। अगेन आई वुड से कि बिकॉज कि उन्होंने वादा किया एक माँ से, आई होप कि वो डिलीवर करेंगे, और इससे जैसे बुखारी साहब ने कहा इस मामले की तह तक पहुँचेंगे कि अरशद शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जुल्म किया गया, ये कैसे किया गया, एक जवान लाइफ, मतलब कैसे उस वेरी ब्यूटीफुल मैन, उन्होंने बल्कि इनके सलीम बुखारी साहब के नीचे भी काम किया और वह इनके साथ भी बड़ा उनका प्यार और मोहब्बत था। चलो हमारे दोस्त थी, बुखारी साहब उनके एडिटर हैं न्यूज़ में, अच्छा इनके बातें थी जिसकी वजह से मैं कभी उनकी इंटेलेक्ट को या उनके फैसलों को कभी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका, माई फॉल्ट परहैप्स। वो ये थी कि जब आपको DGIS से आपके पास आ रहा है और आपको बता रहा है कि सर आपकी मिसेज जो हैं बुशरा बेगम साहबा, शी इज़ इन कंटैक्ट विद सर्टेन पीपल जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वहाँ से अंगूठियाँ ली जा रही हैं, कैरेट्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से घड़ियाँ ली जा रही हैं, हीरे जवाहरात लिए जा रहे हैं। सर ज़रा ख्याल करें, कल को ये आपके लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब में अगर एक होते इंटेलेक्ट लेवल होता तो मेरा ख्याल हो जनाब मुनीर साहब को उठकर खड़े होकर गले लगाते और उनका शुक्रिया अदा करते और घर जाके अपने स्पाउस को कहते कि मैम आप ज़रा ख्याल करें, इस पर सर्वेलेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत बड़ी एक जंग लड़ा रहा हूँ, जंग किन लोगों के खिलाफ लड़ा रहा हूँ जिनको ये माफिया कहता हूँ, डाकू कहता हूँ, चोर कहता हूँ। और आपको याद अगर होगा तो उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में टर्किश हार का तो बार बार वो जलसों में जिक्र करते थे। इमरान खान साहब को तो इन चीज़ों पे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मैं इन तमाम तोशा खाने के तहफ़ हूँ, ये मलिक रियाज हूँ, दीगर लोग हूँ, मैं तो इन पर गुफ्तगू करता हूँ। बल्कि उन्होंने मलिक रियाज के बारे में आपको याद होगा हामिद मीर साहब के, उन्होंने शो में कहा था जनाब मलिक रियाज तो हर एक को वो कर लेते, काना कर लेता, ये क्लिप है उनका, कहेंगे तो मैं भेज दूँगा आपको। आपको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मलिक रियाज मुझे काना ना कर सके, मेरी फैमिली को ना करे, मेरे ऊपर कोई ऐसे काम ना हो जाए। आपको अगर DGIS बताने के लिए आया है तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट, कोई ज़ाती मसला तो नहीं था। और ये उनको आसिम मुनीर साहब को मना भी किया गया था, समझाया गया था कि सर आपको क्या पड़ी है, आप जाएंगे वज़ीर आज़म को बताएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, वो आपसे नाराज़ होगा। उन्होंने कहा जी होता रहे, मेरा ये काम है एज ए DG के तौर पर मैं उनको बताऊं कि कौन से खतरात आपकी फैमिली और आपके घर को हो सकते हैं, बी केयरफुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन उनको वहाँ से हटा दिया। खुलासा साहब जिसका जिक्र भी बुखारी साहब कर रहे थे, आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब का मामला भी जो है वो उसके ताने बाने कहीं जाकर मिल सकते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, लोग कहते हैं कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है, जिसके पास बैगेज ना हो वो बड़े फैसले कर सकता है। DGIS को पकड़ना या उनको गिरफ्तार करना या कोर्ट मार्शल करना ये कोई इतना आसान काम नहीं था, ये बुनियाद भी हो सकती है। बड़े दो अहम सवाल आते हैं आपके। एक तो वो मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर साहब पे एक बाकायदा जिम्मेदारी ऐड होती है, उन्होंने खुद एक कमिटमेंट की हुई है और उन्होंने हमारे शरीफ की माँ से की हुई है। जब वो में दाखिल थी तो जनाब आसिम मुनीर साहब उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनकी सेहत का पूछने के लिए, और उन्होंने फिर उनकी अम्मा को और उनके बच्चों को उनको अश्योर कराया था कि मैं आपके बेटे के जो कातिल हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, इतना बड़ा जुल्म किया हम सब पे, अरशद की फैमिली पे, बच्चों पे, उनको हम ढूंढ कर कटहरे में लाएंगे और आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बेटी भी मौजूद थी अरशद की वहाँ पर, उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनकी अम्मा भी थी वहीं पर। जनरल साहब ने कमिटमेंट की, लिहाजा ये उन पर एक तरह का एक वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने एक माँ से, बूढ़ी माँ से वादा किया जिसके बेटे को इतने बारबैरिक अंदाज में कत्ल किया गया, और उनके बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ हमारे जैसे जो दोस्त हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया है उसकी उनको इंसाफ लेकर देना चाहिए। अगेन आई वुड से कि बिकॉज कि उन्होंने वादा किया एक माँ से, आई होप कि वो डिलीवर करेंगे, और इससे जैसे बुखारी साहब ने कहा इस मामले की तह तक पहुँचेंगे कि अरशद शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जुल्म किया गया, ये कैसे किया गया, एक जवान लाइफ, मतलब कैसे उस वेरी ब्यूटीफुल मैन, उन्होंने बल्कि इनके सलीम बुखारी साहब के नीचे भी काम किया और वह इनके साथ भी बड़ा उनका प्यार और मोहब्बत था। चलो हमारे दोस्त थी, बुखारी साहब उनके एडिटर हैं न्यूज़ में, अच्छा इनके बातें थी जिसकी वजह से मैं कभी उनकी इंटेलेक्ट को या उनके फैसलों को कभी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका, माई फॉल्ट परहैप्स। वो ये थी कि जब आपको DGIS से आपके पास आ रहा है और आपको बता रहा है कि सर आपकी मिसेज जो हैं बुशरा बेगम साहबा, शी इज़ इन कंटैक्ट विद सर्टेन पीपल जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वहाँ से अंगूठियाँ ली जा रही हैं, कैरेट्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से घड़ियाँ ली जा रही हैं, हीरे जवाहरात लिए जा रहे हैं। सर ज़रा ख्याल करें, कल को ये आपके लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रॉब्लम
बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब में अगर एक होते इंटेलेक्ट लेवल होता तो मेरा ख्याल हो जनाब आसिम मुनीर साहब को उठकर खड़े होकर गले लगाते और उनका शुक्रिया अदा करते और घर जाके अपने स्पाउस को कहते कि मैम आप ज़रा ख्याल करें, इस पर सर्वेलेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत बड़ी एक जंग लड़ रहा हूँ, जंग किन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ जिनको ये माफिया कहता हूँ, डाकू कहता हूँ, चोर कहता हूँ। और आपको याद अगर होगा तो उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में टर्किश हार का तो बार बार वो जलसों में जिक्र करते थे। इमरान खान साहब को तो इन चीज़ों पे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मैं इन तमाम तोशा खाने के तहफ़ हूँ, ये मलिक रियाज हूँ, दीगर लोग हूँ, मैं तो इन पर गुफ्तगू करता हूँ। बल्कि उन्होंने मलिक रियाज के बारे में आपको याद होगा हामिद मीर साहब के, उन्होंने शो में कहा था जनाब मलिक रियाज तो हर एक को वो कर लेते, काना कर लेता, ये क्लिप है उनका, कहेंगे तो मैं भेज दूँगा आपको। आपको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मलिक रियाज मुझे काना ना कर सके, मेरी फैमिली को ना करे, मेरे ऊपर कोई ऐसे काम ना हो जाए। आपको अगर DGIC बताने के लिए आया है तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट, कोई ज़ाती मसला तो नहीं था। और ये उनको आसिम मुनीर साहब को मना भी किया गया था, समझाया गया था कि सर आपको क्या पड़ी है, आप जाएंगे वज़ीर आज़म को बताएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, वो आपसे नाराज़ होगा। उन्होंने कहा जी होता रहे, मेरा ये काम है एज ए DG के तौर पर मैं उनको बताऊं कि कौन से खतरात आपकी फैमिली और आपके घर को हो सकते हैं, बी केयरफुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन उनको वहाँ से हटा दिया।